दिस इज़ विश्वजीत ज़हर। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जैसे कि मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि मैंने हर दिन हर रोज़ 1% बेहतर बनने की कोशिश कसम खाई थी। और 1% बेहतर बनने के चक्कर में हम जो कुछ भी कर रहा हो, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये हमको देखना होगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो मेरे ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने तो सपना देखा था कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे बैंकिंग बैंकर बनना है। 2025 के अंदर मुझे बैंकर बनना है। तो बैंकर बनने के लिए मुझे जो कुछ भी चीज़ पढ़ना होता है वो सारी चीज़ पढ़ना भी होगा। तो उसके लिए मैंने आज के दिन पे मैंने बैंकर एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने भी एसबीआई पीओ में जो भी प्रोसेस वगैरह है, पहले तो हमको प्रीली क्वालिफाई करना होगा, फिर मेंस क्वालिफाई करना होगा, फिर जाके हमारा शॉर्ट लिस्ट, अगर मेंस में भी क्वालिफाई हो जाऊंगा तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। आगे जाके मैं क्लर्क के लिए एलिजिबल हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होऊंगा। तो उससे पहले हमको जो भी इनकी एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके की है, तो मैंने देखा प्रीली में जो एग्ज़ाम पैटर्न है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 1 घंटा टाइम रहेगा। उसमें हमारा जीके नहीं रहेगा, हमारा रहेगा सिर्फ इंग्लिश रहेगा। 30 नंबर का इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा 35 नंबर का, और रीजनिंग 35 नंबर का, और मैथ 35 नंबर, मैथ 35, रीजनिंग 35, 70। और ये 35 नंबर करने के लिए मुझे टाइम मिलेगा सिर्फ 20 मिनट। ये भी सेक्शनल टाइमिंग होता है। रीजनिंग बैंकिंग प्रीली में तुम्हारा सेक्शनल टाइमिंग होगा, 3 सेक्शन होगा। पहला होगा इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेगा। इस 30 क्वेश्चन का तुम्हें करना होगा 20 मिनट के अंदर, 30 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। उसके बाद आएगा मैथ में 35 क्वेश्चन रहेगा। 35 क्वेश्चन का आंसर तुम्हें 20 मिनट के अंदर करना होगा। और फिर लास्ट में आएगा मैथ में भी 35 क्वेश्चन रहेगा, और 35 क्वेश्चन का आंसर हमें करना होगा 20 मिनट के अंदर। तो आज मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया 2024 का, उसमें मैंने रीजनिंग में ज़्यादा नंबर, रीजनिंग में इंग्लिश में मुझे ज़्यादा नंबर मिला। 20 मैंने 30 में से मुझे नंबर मिला 13.6। और रीजनिंग में मुझे मिला सिर्फ टोटल रीजनिंग में मुझे मिला 7-8 नंबर के आसपास, टोटल 27। और मैथ में मिला 6। तो टोटल 27.5 नंबर का मुझे प्रीली में। अगर ये मेरा प्रिपरेशन है, और इस प्रिपरेशन की मदद से मैं सोच रहा हूँ कि मैं बैंकर बन जाऊँ। क्या इज़ इट पॉसिबल है इस प्रिपरेशन के माध्यम से? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं बैंकिंग के लिए सही से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ। बैंकिंग के लिए मुझे दिन में 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना होगा। क्या मैं कर रहा हूँ? हर एक टॉपिक को मुझे कवर करना होगा। मुझे एक शेड्यूल्ड मैप बनाना होगा कि मैं ये सारे चीज़ करूँगा। जैसे कि बैंकिंग में मुझे रीजनिंग में 17 चैप्टर है। ये 17 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने के लिए मुझे हर हफ्ते एक चैप्टर कंप्लीट करने के बावजूद मैं दो महीना लग जाएगा मुझे सारे चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। उसी तरीके से मैथ में भी 21 चैप्टर है। इस 21 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए भी मुझे, अगर हर हफ्ते एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, तो भी मुझे 2 महीने के ऊपर लग जाएगा। और एसबीओ पीओ का जो भी एग्ज़ाम होगा 2025 में, वो होगा फरवरी महीने में प्रीली होगा। और ये प्रीली क्वालिफाई करने के लिए मुझे मतलब इस टाइम तक, मुझे 2024 का दिसंबर तक मुझे सारे के सारे जो भी सिलेबस वगैरह है वो सारे कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कि सिलेबस किस, आज 31 दिसंबर 2024 में मुझे अभी पता चल रहा है कि मेरा एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितना प्रतिशत नंबर आएगा, वो आप जगह पता चल रहा है। तो मैं कैसे 2025 में कैसे कर पाऊँगा? ये बहुत बड़ी चैलेंज की विषय है कि 2025 में करने के लिए मुझे बहुत ताबड़तोड़, मतलब 25 में कोई भी एग्ज़ाम करने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। और उस मेहनत के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेहनत ही एक चीज़ है जो मुझे आगे जाके सक्सेस की ओर लेके जाएगा। क्योंकि अभी मेरा उम्र
29 साल हो चुका है। 29 साल और 30 साल, ये 2 साल मैंने ताबड़तोड़ तो मेहनत करके अगर किसी भी जॉब को नहीं ले पाया ना, तो मेरी दिक्कत इतना बढ़ जाएगा कि घर का प्रेशर आ जाएगा। बीवी हो गया है, मैं फैमिली मैन हो चुका हूँ मैं। मॉम है, डैड है, बीवी है, सिर्फ बच्चों की बारी है बाकी है। अगर बच्चा भी ले लिया तो उससे बड़ा दिक्कत। मैं अपने आप को कसम देता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब ना लेते हुए अगर बच्चा नहीं लेना है, बच्चा नहीं लेना है। पहले सोच रहा था कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब ना लेते हुए मुझे शादी नहीं करनी है, तो ये सोच भी मैंने गलत कर दिया। किसी भी प्रिपरेशन के अलावा किसी गवर्नमेंट जॉब, एक जॉब मिला और ये सारा प्राइवेट जॉब में घुस के मैं शादी वादी कर लिया। लेकिन क्या ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था। एक लाइफ में सेटल नहीं होगा, मतलब फिक्स्ड एक सफिशिएंट ऑफ इनकम आप नहीं जनरेट कर पा रहे हो, तो तुम्हारे लाइफ में दिक्कत आगे जाके बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये सारी चीज़ करने के लिए तुमको करना क्या होगा, तुमको फोकस्ड वे में ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करना होगा। और जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उसे फोकस्ड वे में करना होगा। मैंने बैंकिंग के लिए सपना देखा है, तो बैंकिंग के लिए ही दिन रात एक कर देना होगा। और ये सारी चीज़ तब होगा जब तुम एक स्पेसिफिक चीज़ को करने के लिए तुम एक टाइम बाउंड कर दोगे कि मुझे ये कोडिंग डिकोडिंग इस हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना है, तो इस हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लो। और वो सारे के सारे जो क्वेश्चन वगैरह है वो सारे सब सॉल्व करने लग जाओ। न तुम मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ये 5 दिन लेक्चर करो। ये 5 दिन तुम्हारे पास है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। ये 5 दिन तुम किसी भी लेक्चर देखो, किसी भी बुक्स पढ़ो, लेकिन उस चैप्टर का सारे की सारे चीज़ ख़त्म कर दो। और 5 दिन के बाद जो उस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज वगैरह था वो सारी चीज़ ख़त्म कर दो। और 5 दिन के बाद जो भी लास्ट 2 दिन है, सैटरडे और संडे, ये 2 दिन तुम क्या करोगे, तुम्हें करना होगा सिर्फ जो भी चीज़ तुम हर हफ्ते की पूरा हफ्ते में जो भी चीज़ किए हो वो पूरी की पूरी चीज़ का तुम्हें रिवीजन करना है। जैसे तुम रिवीजन करोगे तब तुम्हें वो सारी चीज़ याद हो जाएगा कि हमने ये चीज़ किया, ये इस क्वेश्चन को इस शॉर्ट ट्रिक के मदद से ही हल करना चाहिए। तो तब जाके एक सही डायरेक्शन में तुम आगे बढ़ोगे। और उसके लिए तुम्हें प्लानिंग करना होगा। अगले हफ्ते का प्लानिंग, इस हफ्ते का प्लानिंग क्या है तुम्हारा, ये जो 2025 पढ़ रहा है, 2025 का पहला हफ्ते का तुम्हारा प्लान क्या है भाई। तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान कुछ नहीं है। तुम इस हफ्ते में तुम क्या करने की कोशिश करो। क्या तुम नंबर सिस्टम मैथ में नंबर सिस्टम खत्म कर पाओगे? क्या तुम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर पाओगे? क्या तुम इंग्लिश में कुछ एक चैप्टर ख़त्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं क्यों नहीं ख़त्म कर पाया। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें अगर जॉब लेना है तो तुम्हें ये सारे चीज़ करना है। तुम अभी जॉब के लिए प्रिपेयर, ये जो भी जॉब तुम देने जाओगे फरवरी में बैंकिंग का, उसमें तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि कम से कम इतना तो मैं कर पा रहा हूँ। तो आगे जाके एग्ज़ाम हॉल पे भी लोग पर्सनली जब लोग क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो 70 नंबर ला पाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद उनको नंबर नहीं आ पाते। तो ये सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग से हटा दो। बहुत सारी चीज़ तुम्हें नहीं करना है, सिर्फ कुछ चीज़ों पे फोकस करो। वो सारे चीज़ अगर इतनी शानदार तरीके से फोकस करो कि तुम्हारा दिन भर की जो भी चिंता है वो सिर्फ उस चीज़ पे होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग इस हफ्ते में कंप्लीट करोगे तो इस हफ्ते सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सोचोगे। इस हफ्ते तुम नंबर सिस्टम कंप्लीट करोगे तो इस हफ्ते सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में सोचोगे। इस हफ्ते में तुम अगर रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग बोलते इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो कंप्लीट करने जाओगे तो वो उसी के बारे में सोचोगे। ज़्यादा कुछ चीज़ तुम्हें नहीं सोचना नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ जब तुम करने जाओगे तो तुम कॉम्प्लिकेटेड अपने आप को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने जाओगे और ज़्यादा चीज़ में घुसना नहीं है। तो और एक चीज़ हमारे ऑफिस में भी तौफीक जो है वो एक साथ दो डिग्री कर रहे थे। तो उन्होंने हमारे जो भी सीनियर्स थे
उनके सबके पास गया है, सबके सबके पास गया कि मैं अगर ये जो भी कोर्स कर रहा हूँ, इस कोर्स को मैं कहीं जगह पे दिखा सकता हूँ, कोर्स के साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस ऑफिस में काम कर रहा हूँ ये भी दिखा सकता हूँ। वो बोले कि नहीं, तुम एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम रेगुलर कोर्स नहीं दिखा सकते। अगर ये एक बहुत दिक्कत की चीज़ें हैं। और उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको एक सजेस्ट दिया कि तुम जिस लेवल पे इस समय तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए, इस समय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए, तुम्हें आगे का पढ़ाई कैसे करना है, आगे का जो भी WBCS या फिर UPSC के लिए तुम प्रिपेयर हो रहे हो उसके लिए प्रिपेयर करो अपने आप को। ये होता है, ये नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो किसी भी जॉब के लिए, तो उसके बाद तुम आगे बढ़ो। ठीक है गए, ठीक यहाँ तक ठीक नहीं है, यहाँ तक। और एक चीज़, मैंने जिंदगी में सब कुछ त्याग दो पूरा। तुम्हें अपने आप को भूल जाना है। किसी भी चीज़ मंजिल को पाने के लिए तुम्हें अपने आप को भूल जाना है कि सोशल बिल्कुल भी नहीं होना है। सोशल बिल्कुल भी नहीं होना है। सोसाइटी में तुम अपने को सारे चीज़ में अबार हाथ बटाते रहोगे तो तुम्हारा जो भी डेली गोल है उसे तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। जैसे कि आज सोमवार है और आज सोमवार के दिन मैं अगर मेरा जो नंबर सिस्टम कंप्लीट नंबर सिस्टम का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने गैदर नहीं किया, फिर लेकिन दूसरे सारे चीज़ मैंने मतलब मेरे ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये करूँ वो करूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करूँ, ये सारी चीज़ को बाय फोकस करूँ। ये सारी चीज़ फोकस में नहीं लेने का, तुम्हारा सिर्फ फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। बैंकिंग में तुम अगर सही डेडिकेशन के साथ कर रहे हो तो तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी। अभी तक 28 साल तक तुमने 18 साल से तुम्हारा प्रिपरेशन चालू किया था और 18 साल से 10 साल हो गया है, तुमने 10 साल कवर कर लिए। 10 साल में तुमने कुछ नहीं उखड़ पाया क्योंकि तुम्हारे अंदर उस चीज़ की कमी थी जो था कि तुम्हारा कोई डेडिकेशन, तुम्हारा कोई फोकस नहीं था, तुम्हारा कोई एम नहीं था कि मुझे इस दिन में ये चार चीज़ को इस टॉपिक का इतना पेज पढ़ना है। ये तुमने नहीं किया, इसी के वजह से तुमने किसी भी चीज़ को अगर किया भी, कुछ दिन किया फिर उसे भूल गया। तो ये सारी चीज़ नहीं करनी है, नहीं करना है। अगर नहीं करोगे तब जाके सब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तुम सबको लेके तुम नहीं चल पाओगे, तुम सबको लेके नहीं चल पाओगे। तुम्हें सिर्फ बैंकिंग में फोकस करने के लिए तुम्हारा जो भी एम है कि मैं ये चीज़ इतने में कर लूँगा, इतने समय के अंदर मैं ये पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, तब जाके ये जो डेली का गोल है, ये डेली गोल तुम्हें पूरा करना होगा। तुम ना कि डेली गोल पूरा करने के बदले तुम अपने सबसे पहला समय, दिन का सबसे पहले समय तुम्हारा अपना सपने को पूरा करने के लिए जो डेली गोल फिक्स किए उसको दो। तुमने 5 बजे नींद से उठ रहे हो तो तुम 4 बजे उठो। 4 बजे उठ के तुम अपना पहले अटेम्प्ट में ही एक चैप्टर का रिवीजन मार लो कि जितना भी इस हफ्ते का मेरा गोल है उसे मैं थोड़ी पढ़ जाऊंगा। जैसे कि आज मैंने नींद में भी सपना बैंकर बनना है तो सपना देखना होगा। सपना ऐसा होना चाहिए कि इस नींद में भी तुम बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करो। तो इस तरीके की सपना होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा ज़िंदगी में। 10 साल में तुम कुछ नहीं बदल सकते, 10 साल में कुछ नहीं बदल पाए। आगे का 10 साल में भी, आगे का 2 साल कम से कम मेहनत कर लो कि अपने आप को बोल सकते हो कि मैंने किया मेहनत फिर भी मुझे नहीं मिला। अगर तुम दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, समय मिल रहा है पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के समय मिल रहा है तब पढ़ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें पढ़ने के लिए समय निकालना नहीं है, समय को यूज़ करना है पढ़ने के लिए। तुम्हें पढ़ने के लिए समय निकालना नहीं है, तुम्हें समय को यूज़ करना है पढ़ने के लिए। सबसे पहले तुम्हारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2025 के अंदर बैंकिंग नौकरी लेनी है। अगर नहीं भी लेनी है ना तो बैंकिंग में जो भी रीजनिंग का पार्ट है वो तुम अगर इतने तरीके से पढ़ जाओ कि उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम सब सॉल्व कर लोगे, या फिर तुम किसी को पढ़ा भी सकते हो।
2 साल के अंदर तुम अपने आप को उस काबिल बना सकते हो कि पढ़ा सकते हो, बैंकिंग बच्चों को पढ़ा सकते हो। तुम उस लेवल का जो कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारे अंदर है, तब जाके ये सारी चीज़ तुम बोल पा रहे हो, विश्वजीत तुम कर पाओगे। तुम आज घर पे जाके पढ़ाई पढ़ाई करना नहीं, पढ़ाई तो तुम्हें करना ही होगा। हर रोज़ अपने आप को टारगेट कर दो, मुझे ये हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते के अंदर मुझे ये करना है। जैसे कि मैंने अभी इसी वक्त मैंने एक्शन ले लिया कि मुझे इस हफ्ते में कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करना है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करना है, नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है, और इंग्लिश में क्या करना है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो चैप्टर कंप्लीट करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ अगर तुम, और उसके लिए तुम्हें तबड़तोड़ एक प्री प्लान करना है, कि तुम्हें कैलेंडर बनाना है, ये कि मुझे आज का टास्क ये कल का टास्क ये होगा, मैं ये करूँगा, और तब जाके मैं आगे जो भी मेरा लाइफ का अदर्स जो काम है, पहला प्रायोरिटी काम तुम्हें ये करना होगा, बैंकिंग का प्रिपरेशन तुम पहले प्रायोरिटी में रखोगे, तब जाके तुम कर सकते हो। तुम अभी आज के दिन पे 31 दिसंबर तुमने एक एग्ज़ाम दिया, और जहाँ पे तुमने दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की और उसमें तुम्हें सिर्फ 27.5 मार्क्स मिला है, इसका मतलब तुम प्रीली में तो क्वालिफाई करो तो दूर की बात, तुम अभी बैंकिंग सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग का भ्रम है कि तुम बैंकिंग में बैंकर बन सकते हो। ये तुम्हारा दिमाग का भ्रम है, तुम्हारा एक ख्याल है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं पता था, अभी आज तक तुम्हें नहीं पता था जो बैंकिंग में प्रीली में कितना मार्क्स आता है, और क्या तुम बोल सकते हो मेंस में कितना मार्क्स आता है? यस, मैं बोल सकता हूँ मेंस में 190 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स रहते हैं। क्या सही बोला? नहीं सही बोला। ये भी तुम नहीं जानते हो। तुम आज जाके डिसाइड करो कि मेंस के लिए तुम प्रिपेयर कब होगे और प्रीली के लिए प्रिपेयर कब होंगे। ये सारी चीज़ समझ के ही तो डर लग रहा है, मतलब कैसे करूँगा। अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोडिंग डिकोडिंग 1 घंटा पढ़ा, ठीक ठाक है, पढ़ा नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई। सपना ऐसा नहीं होता है। सपना तुम्हारे जैसे हजारों बच्चे ऐसे हैं जो अपने को एक घर के अंदर बंद करके रखा है, बंद कमरे के अंदर बंद करके रखा है, और उन्होंने अपने ज़िंदगी का सबसे कीमती समय सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करके प्रिपरेशन कर रहा है कि मुझे बैंकर बनना है। ठीक है, थैंक यू, नथिंग एल्स।